पुरातात्विक महत्व का कर्णगढ़ टिला के बारे में स्थानीय मान्यता ये है, लोक मान्यता और परंपरा ये रही है वर्षों से, दशकों से, सहस्त्रावधियों से कि यहाँ पर महाभारत के महान योद्धा अंग का यहाँ पर राजमहल हुआ करता था, जो इस टिले के नीचे दफन है। मेरे साथ यहाँ के समाज सेवी और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमर मंडल जी है। आप कर्णगढ़ के बारे में क्या सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से? ये ऐतिहासिक दानवीर कर्ण की धरती है। ये अंग क्षेत्र, अंग प्रदेश की राजधानी रही है। अंग जिसे अभी बिहार कहते हैं और बंग जिसे लोग बंगाल कहते हैं। तो ये जो कर्णगढ़ है, इसके चारों तरफ गड्ढा बनाया गया था और उसमें पानी रखा जाता है, जिसे कि गढ़ कछारी कहते हैं। पहले जो राजा लोग रहते थे, जहाँ भी राजमहल रहती थी, सुरक्षा के दृष्टि से चारों तरफ वो पोखर खनवाते थे और उसी के मिट्टी से ऊपर बगल में टीला बनाते थे, वहीं अपना उसका महल रहता था। वो सुरक्षा के दृष्टि से चारों तरफ पानी भरी रहती थी। इसके लिए इस कर्णगढ़ के चारों तरफ गड्ढा है, जिसे गढ़ कछारी कहते हैं। लेकिन इस टीला का कर्णगढ़ क्यों कहा जाता है? कर्णगढ़ कहा जाता है इसीलिए कि दानवीर कर्ण का ये गढ़ है, वो यहीं रहते थे। इन्होंने चंपा नदी है बगल में, वहाँ स्नान कर और प्रतिदिन स्वर्ण दान क्या करते थे, इसीलिए उसका नाम दानवीर रखा गया है। और इसी मान्यता को लेकर कई बार लोगों का कहना था कि इसके अंदर बहुत सारे चीज दफन है, बहुत सारे स्वर्ण की खान है। इतनी दफा ये सामने लेके खुदाई क्या क्या निकला, क्या क्या निकला, ये तो चूंकि हम लोग नहीं बता सकते, ये तो पुरातात्विक चीज है, पुरातत्व विभाग बता सकते हैं। लेकिन जो खुदाई की गई है उसका एक नमूना सामने है, ये भी खुदाई की गई थी, वो अभी तक गड्ढा है। लेकिन किन कारणों से 2019 में एक सर्वे टीम आई थी, तत्कालीन आरक्षी उप महानिरीक्षक विकास वैभव और तत्कालीन पुरातत्व विभाग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय कुमार चौधरी मौके पर आए थे और कुषाण कालीन मूर्तियां ही बरामद हुई थी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। कर्णगढ़ के बारे में क्या सुन रखा है, किस तरह की आपके पास जानकारी है? मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ कि ये कर्णगढ़ है, यहाँ राजा कर्ण का ये गढ़ हुआ करता था और ये चारों तरफ खुदाई करके जैसे राजा लोग अपने सुरक्षा के लिए तालाब नुमा बनाया जाता था कि कोई भी शत्रु आक्रमण करने से पहले उस तालाब को पार करे, तब तक मेरी सेना जो है वहाँ पे तैनात रहे। तो ये मैं जान रहा हूँ। मैं जब बचपन में 7-8 साल का था, आपने सुना? नहीं, मैंने देखा भी कि ये जो खुदाई हो रहा था, तो मैं छोटा छोटा था, तो इसको सोनखद्दी के नाम से बोला जाता था। गाँव के लोग जो है ना बोलता था कि सोनखद्दी हो रहा है, इसमें सोना निकलता है। क्या सही में किन्हीं को सोना भी बरामद हुआ, खुदाई में मिला? कोई कोई बोलता है कि हमें मिला था, पर ऐसा है कि कुछ मटका टाइप का पुराना सब चीज जो पुरातत्व विभाग ने सहजित करके कहीं रखा है। और अभी पास और थोड़ा आगे जाएं तो जमीन के अंदर मकान नुमा दीवार बना हुआ है, कुआं बना हुआ है 10 फीट गहरे में। अभी भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आयुर्वेदिक कॉलेज के जस्ट बगल में खुदाई किया हुआ है, उसके अंदर आपको मकान वकान सब मिलेगा बना हुआ। तो यहाँ पर जो लोक मान्यता है वो आस्था से जो महानायक दानवीर कर्ण से जुड़ा हुआ है और इन लोगों की मान्यताएं हैं कि ये राजमहल राजा दानवीर कर्ण की ये भूमि रही है और यहाँ पर एक बड़ा सभ्यता और महल भी दबा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी पुरातात्विक के महत्व के प्राचीन अवशेष जो बरामद हुए, जो उत्खनन में निकाली गई, उसे पटना के संग्रहालय में और भागलपुर संग्रहालय में भी कुछ इकट्ठा और जमा किया गया है। अब ये स्थिति हो गई है कि लोग इसे सीटीएस का मैदान नाम से जानने लगे, दानवीर कर्णगढ़ लोग भूलने लगे, ऐतिहासिक चीज को भूले नहीं। इसलिए हमने इस बोर्ड में अपना पारित कराया है दानवीर कर्ण द्वार, जो हमारे समान बोर्ड में पारित है, टेंडर की प्रक्रिया में है, ताकि विशाल सा कर्ण का द्वार बने। और उसी में ये दानवीर कर्ण पार्क भी हमने पास कराया है, ताकि लोग दानवीर कर्ण को जाने। ये जो लोक निर्माण विभाग की जमीन है, इस पर हमने दानवीर कर्ण पार्क और दानवीर कर्ण द्वार ये दोनों पारित करवा दिया सामान्य बोर्ड में। अब बस बारी ये है, जब स्कूल बन जाती उसके बाद इसमें भी दानवीर कर्ण पार्क भी बनती। लेकिन अभी जब मामला कोर्ट में चला गया, इसीलिए समझिए कि इसमें भी लगता है शायद ग्रहण लग जाएगी। तो ये पार्षद प्रतिनिधि दानवीर कर्ण की आदमकद प्रतिमा और द्वार की बात कर रहे हैं कि कर्ण जो है कनकद में बसा हुआ है। यहाँ के अंग भूमि के घर और
परिवार में और इसको भुला बिसरा नहीं दे, इसलिए इन्होंने तोरण द्वार और भव्य जो है दानवीर कर्ण की आदम कद प्रतिमा को लेकर के नगर निगम से पास भी करवा लिया है। लेकिन यहाँ जो कई तरह की समस्याएं हैं, जो 2019 के बाद खुदाई जो बंद हो चुका, 4-5 बार मैंने बताया कि यहाँ पर खुदाई किया गया, लेकिन कौन सी वजह है, कौन सा कारण है, आखिर किसका दबाव या प्रभाव है जिसके वजह से इस अजीम, इस महान जो है जो टीले के नीचे दफन है, उसको मंजर आम आने तक के लिए जो है ऐसे लोग अवरोध या बाधा बन रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दानवीर कर्ण का जो इतिहास है, इतिहास का जो पन्ना कुछ एक जो अभी खुला है, वो पूरा का पूरा इतिहास सामने आए और यहाँ के जो समृद्ध जो इतिहास है उस पर जो है भागलपुर अंग की भूमि इतरा सके। धन्यवाद।